हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हमें 2024 गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरी आसान मेथड से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हमारे जो टैक्सेशन 2 के जो आईएमपी वीडियो है एंड उसके जो गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे 2019 से लेकर 2025 तक, सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन का वीडियो जो है वो हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी जो एमसीक्यू की प्रिपरेशन है वो एक ही वीडियो में से हो जाएगी। एंड अगर आप एमसीक्यू का वीडियो पूरा देखेंगे तो फिर आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में से कोई भी एमसीक्यू जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक ही वीडियो में से हो जाएगी। तो अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी आप चेक कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, अदरवाइज आप हमारी चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या हमें दिया है, सबसे पहले इसमें दो सम दिए गए हैं, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी, इस तरीके से दो सम दिए हैं। फर्स्ट क्या है, तो मिस्टर जय ऑफ अ जयपुर सप्लाई गुड्स टू मिस्टर मनीष ऑफ अ मुंबई, बट व्हेन द गुड्स वाज इन ट्रांसिट मिस्टर मनीष इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर मिस्टर जय to deliver the goods to Mr. Amit of Ahmedabad. State the place of a sales with reason and which GST is applicable to this supply. Okay, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर है मिस्टर जय ऑफ जयपुर। ओके, तो यहाँ पर हम साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमारा जो सम है वो साथ साथ में ही सॉल्व होता जाए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे सप्लाई। ओके, तो सबसे पहली सप्लाई कहाँ होती है, तो मिस्टर जय ऑफ जयपुर सप्लाई गुड्स टू मिस्टर मनीष ऑफ मुंबई, यानी कि जो मिस्टर जय है वो सप्लाई करता है मनीष को। ओके, तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया। ओके, बट व्हेन द गुड्स वाज इन ट्रांसिट मिस्टर मनीष इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर मिस्टर जय टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर अमित। ओके, जब हमारे गुड्स ऑन द वे थे तब मिस्टर मनीष ने क्या किया कि मिस्टर जय को कॉल किया कि अब वो गुड्स जो है वो उसे नहीं देने, अब वो गुड्स जो है वो मिस्टर अमित को देने जो अहमदाबाद के हैं। ओके, तो अब जो मनीष है यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, मनीष जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, तो अमित को। ओके, तो ये जो सप्लाई है वो हमें इस तरीके से सप्लाई यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी जगह से कौन सी जगह पर हमें गुड्स को सप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो गुड्स थे वो कहाँ से सप्लाई हुए, तो जयपुर से सप्लाई होकर मुंबई तक गए। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे जयपुर टू मुंबई। ओके, अब मुंबई से ही जब ये गुड्स ऑन द वे थे तब मनीष ने इंस्ट्रक्ट किया कि सप्लायर जो मिस्टर जय है उनको अब वो गुड्स जो है वो डिलीवर करना है अहमदाबाद में। ओके, तो अब सेकंड जो है वो क्या कहाँ से कहाँ पर हुआ, तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक उसका ट्रांसफ़र हुआ। ओके, तो ये दूसरी सप्लाई हुई, यानी कि फ्रॉम एंड टू, यानी कि इसका मतलब क्या हो कि कौन सी जगह से कौन सी जगह पर गुड्स जो है उनका सप्लाई हुआ। ओके, अब यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे प्लेस ऑफ अ सप्लाई। प्लेस ऑफ अ सप्लाई कौन सी है वो हमें यहाँ पर देखना है एंड यही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सबसे पहले सप्लाई कहाँ पर हुआ, तो मिस्टर जय ऑफ जयपुर सप्लाई गुड्स टू मिस्टर मनीष ऑफ मुंबई। ओके, तो सबसे पहला सप्लाई कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में हुआ, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे मुंबई। ओके, तो सबसे पहला प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई था। सेकेंड क्या हुआ कि बट वैन द गुड्स वॉज इन ट्रांसिट मिस्टर मनीष इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर मिस्टर जय टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर अमित ऑफ अहमदाबाद, यानी कि जब ये गुड ट्रांसिट में थे तब यहाँ पर मिस्टर मनीष जो है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि अब वो गुड्स जो है वो मुंबई तक नहीं पहुँचेंगे, वो अब डिलीवर करना है अहमदाबाद में। तो यहाँ पर जो सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सा हुआ, तो यहाँ पर है अहमदाबाद। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे अहमदाबाद।
अब हम यहाँ पर लास्ट में जो हमें दिया है, स्टेट द प्लेस ऑफ अ सेल्स विद द रीजन एंड विच जीएसटी इज एप्लीकेबल टू दिस सप्लाई। एंड अब यहाँ पर ये जो सप्लाई हुई है उसमें कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होता है वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे जीएसटी टाइप। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो सप्लाई हुआ है वो किस तरीके से सप्लाई हुआ है, तो सबसे पहला जयपुर टू मुंबई, यानी कि जयपुर राजस्थान में है एंड मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है, यानी कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। ओके, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में यहाँ पर सप्लाई हुआ है एंड जब यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तब हमारी आईजीएसटी जो है वो अप्लाई होता है। एंड सेकंड जो है मुंबई टू अहमदाबाद, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है एंड अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है, इसीलिए ये जो सप्लाई हुआ है वो भी इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पर भी आईजीएसटी लगेगा। ओके, तो ये दोनों सप्लाई जो हुआ है उसमें आईजीएसटी ही लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमें बी जो हमें क्वेश्चन दिया है उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सेकंड नंबर का सम है उसमें हमें क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं, देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है सन लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर समीर विच आर लायबल टू बी पेड रिवर्स चार्ज बेसिस। ओके, रिलेवेंट डेट्स आर एज फॉलो। तो यहाँ पर कुछ डेट हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहली डेट कौन सी, तो डेट ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय सन लिमिटेड। ओके, कौन सी डेट को इनवॉइस जो है वो प्रिपेयर किया गया था, तो यहाँ पर है 10 मार्च 2024। आगे है पेमेंट मेड बाय समीर, तो समीर ने कौन सी डेट को पेमेंट किया था, तो 20 मार्च 2024। आगे है पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अ समीर 22 मार्च 2024। एंड लास्ट में कौन सा है, तो पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ अ समीर 25 मार्च 2024। ओके, अब आगे हमें यहाँ पर बताए डिटरमाइन द टाइम ऑफ अ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर 3 केस हमें दिए गए हैं कि इसमें हमें टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सम है ये पूरा, तो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस कौन सा है कि इफ़ द डेट ऑफ अ रिसीट ऑफ अ गुड इज़ 14 मार्च 2024। ओके, तो पहला केस क्या है कि जो रिसिट की जो डेट है वो कौन सी है, तो 14 मार्च 2024। ओके, तो ये पहली डेट हमें यहाँ पर दी गई। अब इसमें हम देखेंगे कि सेकंड पेमेंट की डेट जो है वो कौन सी दी गई है। तो पेमेंट की जो डेट है वो हमें यहाँ पर दी गई है कि पेमेंट रिकॉर्ड कब हुआ, तो 22 मार्च को पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ। ओके, पेमेंट तो 20th को ही हो गया था बट रिकॉर्ड कब हुआ, तो 22 मार्च को ये रिकॉर्ड हुआ। तो अब यहाँ पर हम पेमेंट की जो डेट है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। पेमेंट कौन सी थी, तो 22 मार्च 2024। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पेमेंट की डेट है वो तीनों केस में सेम ही रहने वाली है, क्योंकि पेमेंट तो एक ही बार हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ये जो डेट है पेमेंट की वो तीनों में सेम ही रहेगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसकी जो टाइम लिमिट है वो कितनी होगी। तो किसकी टाइम लिमिट को हम देखेंगे कि तो कोई भी गुड्स जो है जो हम सप्लाई करते हैं वो उसका पेमेंट तो हमें करना ही होगा, तो उसका पेमेंट हम कितने दिनों तक कर सकते हैं। ओके, तो 30 डेज़ की लिमिट उसकी होनी चाहिए एंड 30 डेज़ के बाद उसकी डेट कौन सी होगी वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम जो 30 डे की लिमिट है वो कौन सी डेट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है डेट ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय सन लिमिटेड। ओके, कौन सी डेट को हमने यहाँ पर इनवॉइस जनरेट किया था, तो 10 मार्च 2024 को जनरेट किया था। तो इसके बाद हम 30 डे की लिमिट हम अगर देखेंगे तो इसके बाद 1 मंथ हम देखेंगे तो कौन सी तारीख आएगी, तो वो आएगी यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते 9 अप्रैल 2025। ओके, तो इसके 1 मंथ बाद की जो डेट है वो आएगी 9 अप्रैल 2025। ओके, तो इस तरीके से ये डेट जो है वो तीनों में सेम ही रहने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो 30 डेज का जो लिमिट होता है वो तीनों में सेम ही होता है। अब हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। ये 3 डेट जो हमें दी गई है उसमें हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कौन सा रहने वाला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये हमारा केस नंबर 1 है। इफ़ डेट ऑफ अ रिसीट ऑफ अ गुड्स इज़ 14 मार्च 2024, यहाँ पर पेमेंट की डेट है एंड यहाँ पर उसकी जो 30 डेज़ की लिमिट है
उसकी डेट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। ओके, अब ये जो डेट हमने राइट डाउन की है, इन तीनों में से सबसे अर्लीस्ट डेट कौन सी है? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ये सबसे अर्लीस्ट डेट जो होगी वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम केस नंबर 1 में देखेंगे इन तीनों में से कौन सी सबसे अर्लीस्ट डेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 14 मार्च जो है वो सबसे अर्लीस्ट डेट है। अब आगे है यहाँ पर केस नंबर 2, इसमें यहाँ पर जो है पहली डेट दी गई है 1 अप्रैल 2024 दिया है। आगे पेमेंट जो है वो 22 मार्च दिया है एंड यहाँ पर है 9 अप्रैल। ओके, तो यहाँ पर ये जो इन तीनों डेट हमें यहाँ पर दिया गया है उसमें कौन सी सही है? तो सबसे अर्लीस्ट जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, तो इन तीनों में से सबसे अर्लीस्ट कौन सी रहने वाली है? ऑब्वियस है ये पेमेंट की डेट है। तो यहाँ पर हमने डेट नहीं लिखी है बट यहाँ पर हम लिख देते हैं 22 मार्च 2024। ओके, तो ये जो है वो ये तीनों में से सबसे अर्लीस्ट है। ओके, अब केस नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो इन तीनों में से कौन सी अर्लीस्ट है? तो यहाँ पर है 15 अप्रैल 2024 एंड यहाँ पर ये पेमेंट की जो डेट है वही यहाँ पर है एंड ये जो डेट है वही यहाँ पर है। तो इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे अर्लीस्ट जो है वो यही रहने वाली है 22 मार्च 2024। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पर बॉक्स जो है वो ड्रॉ किए है वो है हमारा टाइम ऑफ अ सप्लाई। ओके, तो इस तरीके से हमें ये जो सम है उनका सॉल्यूशन करना है। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सॉल्यूशन को सीखा है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।